नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलेश एम बांटिया, कंसल्टिंग फिजिशियन पनवेल। आज मैं आपको हार्ट अटैक के बारे में जानकारी दूंगा। हम आज ये जानेंगे कि ये हार्ट अटैक जो होता है ये क्यों आता है, उसके लक्षण क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, उस जब आता है तो हम लोग उसमें दवाइयाँ क्या देते हैं और प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग अभी देख रहे होंगे कि भारत में काफ़ी यंग लोगों को हार्ट अटैक आता है और वो काफ़ी सीवियर भी होता है और कभी कभी उसकी वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। तो हार्ट अटैक ये क्या होता है? हार्ट एक पंप है जो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में मेंटेन करता है, अपने पूरे ऑर्गन्स को ये ब्लड सप्लाई करता है। तो जैसे ये हार्ट अपने पूरे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है तो वो ऑर्गन्स बराबर से काम करते हैं, उनको ऑक्सीजन और बाकी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो उसी तरह हार्ट को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो हार्ट में भी ब्लड वेसल्स होते हैं जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं, और जब इन ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज तैयार होता है या ब्लॉकेज आ जाता है तब लोगों को हार्ट अटैक आता है। तो ये ब्लॉकेज जब आता है तो जो नसें हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वो ब्लॉक हो जाती है, तो हार्ट मसल्स को ब्लड मिलना बंद हो जाता है। उसकी वजह से पेशेंट्स को हार्ट अटैक आता है। तो इसके लक्षण क्या है? हार्ट अटैक के लक्षण हर एक पेशेंट में बहुत अलग अलग हो सकते हैं। हम लोग ज़्यादा करके ये देखते हैं कि लोगों को गैस की शिकायत होती है और उनको एसिडिटी हो गई है ऐसा समझ के वो दवाइयाँ लेते हैं और टालते हैं, और बाद में जब वो कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से हॉस्पिटल में जाते हैं और कुछ जांच करवाते हैं तब समझ में आता है कि इन्हें इनफैक्ट हार्ट अटैक आया है। तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स है चेस्ट में बहुत ज़ोरों से दर्द होना, चलने के बाद सांस फूलना, पसीना, घबराहट। कोई लोगों को अगर हार्ट अटैक ज़्यादा सीवियर है तो चक्कर आना, ब्लड प्रेशर कम होना, ये सिम्टम्स भी हो सकते हैं। जब पेशेंट कोई हार्ट अटैक का हॉस्पिटल में या क्लिनिक में आता है तो हम उसके लिए क्या जांच कर सकते हैं जिससे हम लोग ये डायग्नोस करें कि इन्हें हार्ट अटैक आया है या नहीं। तो सबसे पहला जो जांच कोई भी डॉक्टर इन पेशेंट के लिए करेगा वो होगा एक ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है या नहीं आया है। उसके अलावा 2D इको या इकोकार्डियोग्राफी करके जांच होती है जिसमें हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हमें पता चलता है। और साथ ही साथ अगर कंफर्म हो गया कि हार्ट अटैक आया है तो आगे की जांच जैसे एंजियोग्राफी करा सकते हैं जिसमें अपने को नसों में ब्लॉकेज दिखता है, और अगर है ब्लॉकेज तो उसका हम लोग वहीं पे इलाज भी कर सकते हैं। अभी हार्ट अटैक जब आता है तो उसका इलाज किस स्वरूप में होता है? हार्ट अटैक का इलाज दो तरह से होता है। एक तो पहले आपको पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, और साथ ही साथ मेडिकल ट्रीटमेंट होती है और इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट में खून पतला होने की दवाइयाँ या टैबलेट्स हैं और इंजेक्शंस भी आते हैं जो हम पेशेंट को दे सकते हैं। पर ये इंजेक्शन अगर पेशेंट हॉस्पिटल में पहले 5 या 6 घंटे में आता है, जब से दर्द शुरू हुआ है तब वो दे सकते हैं। पर अगर पेशेंट लेट आता है तो इन इंजेक्शंस का कोई काम नहीं है। ये बहुत ही महंगे इंजेक्शन होते हैं जो ऑलमोस्ट 30,000 to 35,000 कॉस्ट करते हैं। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल की दवाई, और पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवाई, ये सब दवाइयाँ दे सकते हैं। अगर पेशेंट लेट आता है या ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे एंजियोग्राफी की फैसिलिटी अवेलेबल है तो उस पेशेंट की डॉक्टर सलाह देंगे कि उनको डायरेक्ट एंजियोग्राफी के लिए लिया जाए, जिसको हम लोग पामी बोलते हैं या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो उसमें पेशेंट की एंजियोग्राफी करके नसों में कहाँ ब्लॉकेज है वो देखा जा सकता है, और अगर ब्लॉकेज है तो उसी समय उसकी एंजियोप्लास्टी या बलूनिंग और स्टेंटिंग हो सकती है, जिससे पेशेंट को जो भी तकलीफ़ है उसमें राहत मिलेगी। ये सब चीज़ें करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर कोई नस हार्ट की ब्लॉक है तो बहुत सी जगहों में हार्ट की मसल्स में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, और अगर वो ब्लॉक लंबे समय तक रहेगा, 10-12 घंटे रहेगा, तो जो मसल्स जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है वो मर जाएंगी, और अगर वो मर जाएगी तो हार्ट डैमेज होगा और हार्ट वीक हो जाएगा। उसके कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को लाइफ लॉन्ग सहने पड़ेंगे। तो जितना जल्दी ट्रीटमेंट हम इस चीज़ों का करेंगे वो पेशेंट के लिए ज़्यादा फ़ायदा देगी। साथ ही साथ
अभी जो हार्ट अटैक अगर आ गया है उसके बाद पेशेंट ठीक हो गया है तो उनको काफ़ी दवाइयाँ शुरू रखनी पड़ती है, ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशंस, साथ ही साथ जो रिस्क फैक्टर्स है जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन सब का प्रॉपर ट्रीटमेंट और कंट्रोल बहुत ज़रूरी रहेगा। अब हम इस बात पर चलते हैं कि ये हार्ट अटैक जनरली लोगों को क्यों आता है, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्क फैक्टर जो है, जो स्ट्रेस आजकल अपनी लाइफ में है, उसकी वजह से बहुत से दुष्परिणाम अपने ब्लड वेसल्स पे और हार्ट पे होते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में जमा होने लगता है और फिर ब्लॉकेज तैयार होते हैं। और जो दूसरे रिस्क फैक्टर्स है वो है स्मोकिंग, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज वेट, और अगर किसी फैमिली में ये हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं, जैसे आपको फैमिलियल टेंडेंसी है हार्ट अटैक की, तो उन लोगों में भी ये हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए इन लोगों की हार्ट अटैक के लिए स्क्रीनिंग या उनके रिस्क फैक्टर्स की स्क्रीनिंग बहुत यंग एज में करनी चाहिए। ये तो हो गया रिस्क फैक्टर्स, हमने जाना कि प्रेजेंटेशन कैसे होता है पेशेंट का और ट्रीटमेंट क्या होती है। और अब आते हैं हम लोग कि इस हार्ट अटैक से बचने के लिए या इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ठीक जो मैंने बताया था कि स्ट्रेस जो कि आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। तो रिलैक्सेशन, योगा, अपनी हॉबीज़ पालना या उसके प्रति अपने को टाइम देना और रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। और जो दूसरे रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, तो उसका टैबलेट्स के द्वारा ट्रीटमेंट, प्लस साथ ही साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी प्रॉपर डाइट फॉलो करना, एक्सरसाइज करना, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। एक्सरसाइज में मैं कहूँगा कि अगर एक आदमी नॉर्मली एक 30-45 मिनट्स एक दिन में वॉकिंग भी करता है तो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, जिससे वो अपने हार्ट को और ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज़ को, सब चीज़ों को कंट्रोल में रख सकता है और हार्ट अटैक आने से हम लोग बच सकते हैं। डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा अपनी ये जो भी रिस्क फैक्टर्स है इनको कंट्रोल में रखने के लिए। तो जो भी चीज़ें डाइट में अच्छी नहीं है वो है ज़्यादा ऑयली या फ्राइड चीज़ें खाना, नॉनवेज जो कि कम मात्रा में लेंगे तो बेटर रहेगा। डाइट में आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सलाड्स का जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपका बॉडी हेल्दी रहेगा और जो भी रिस्क फैक्टर्स है वो कंट्रोल में रहेंगे। इसके साथ साथ स्मोकिंग सेसेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उन्हें सलाह देनी चाहिए कि वो स्मोकिंग छोड़ दे और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाए। प्लस डायबिटीज़ अगर पेशेंट को है तो उसका प्रॉपर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का प्रॉपर कंट्रोल दवाइयों के साथ, और रेगुलर चेकअप्स डॉक्टर के पास जाके करना ज़रूरी है। स्क्रीनिंग जो होती है वो यंग एज में अगर करते हैं, जैसे रूटीन हेल्थ चेकअप्स अगर लोग करते हैं जिसमें रूटीन ब्लड टेस्ट, ईसीजी वगैरह किए जाते हैं, तो उसमें से अपने को जल्द से जल्द पता चल सकता है कि ये पेशेंट को रिस्क फैक्टर्स क्या है, और उसका कंट्रोल अगर करेंगे तो ये जो बहुत ही सीवियर और ख़तरनाक बीमारी है उससे हम लोग बच सकते हैं। थैंक यू।